हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी फुल है बेसिक टू फाइनल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ईसीजी लीड्स, कार्डियक वेक्टर एंड ग्राफिकल ईसीजी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि ग्राफ के ज़रिए हम पढ़ेंगे कि ईसीजी में कौन से वेव आ रहे होते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक टू फाइनल है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा। लाइक ईसीजी की पहले डेफिनेशन, फिर ईसीजी में कैसे आपका वेक्टर कार्डियोग्राम होता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है हार्ट में। ठीक है, उसके ज़रिए से हम पता करेंगे कि हमारा जो वेव बन रहा होता है ये PQRST जो बनती है, ये कैसे बनता है। पूरा मतलब बेसिक टू फाइनल ही है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है। तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? ECG इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एज अ ग्राफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम कि जो हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हमें ग्राफ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी को हम ECG कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले ग्राफी, इलेक्ट्रोग्राफी का मतलब ये प्रोसीजर है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम ECG करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मशीन होती है जिसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑब्टेन होता है ना, जो हम लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है ग्राफिकल रिकॉर्ड, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और ग्राफ में ये प्रेजेंटेशन आती है वेव्स की। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा होता है वो किस डायरेक्शन में पास होता है। ठीक है, अगर वो हमें पता चल गया तो ऑब्वियसली जो ये वेव्स बनानी होती है ये आसान हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए आपको ये जो वेव्स हो रही थी, ये P ये जो होती है आर्टीरियल डीपोलराइजेशन होती है, और QRST ये सारे जो वेव्स होते हैं, ये पता करने के लिए आपको कार्डियक साइकिल पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक भी आइडिया तो दैट्स गुड, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर बेसिक आइडिया भी नहीं है तो आप उसके लिए पहले मेरी ये जो वीडियो है वो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है कार्डियक साइकिल पे, वो देख लें। उसमें आपको बिल्कुल मतलब बेसिक टू फाइनल एग्जैक्टली लाइक दैट है। मतलब कि आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक लाइक प्रो वाला आप सीख लेंगे उसमें। ठीक है, कार्डियक साइकिल के बारे में, और फिर वो बिल्कुल लाइक फॉरएवर कंसेप्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सबसे पहले हमें कार्डियक पोटेंशियल पता होना चाहिए। वो क्या होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट। तो जो जनरली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो रहा था, मतलब कि जहाँ कोई आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अभी बॉडी एट रेस्ट है। ठीक है, तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भी स्टिमुलेशन आता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो क्या होने लग जाता है, बाहर के जो चार्ज हो जाते हैं वो नेगेटिव होने लगते हैं और अंदर का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होने लगता है। अगर जो फ्लो ऑफ करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी कि उसकी जो सोच है वो, मान लेते एग्जाम्पल लेते किसी इंसान की सोच पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया जो डिफ्लेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर उसकी सोच पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब पहले अच्छा था लेकिन अब वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो वेव आएगा वो डिफ्लेक्शन वेव आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कार्डियक वेक्टर और वेक्टर कार्डियोग्राम। ये सबसे पहले ये हार्ट है। ठीक है, और सबसे पहले जो हार्ट का जो इम्पल्स जनरेट होता है वो हम जानते हैं पेसमेकर से होता है। पेसमेकर जो होता है वो ऐसे नोड होता है। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है और वो सेंड करता है AV नोड को। ठीक है, तो AV नोड जो होता है ये जा करके आगे जो इम्पल्स सेंड कर रहा होता है वो बंडल ऑफ हिस को करता है। फिर बंडल ऑफ हिस जो होता है वो लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच को करता है, पहले लेफ्ट ब्रांच को करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेप्टल का डीपोलराइजेशन होता है, यानी बीच में ये जो सेप्टम है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका डीपोलराइजेशन होता है। जो करंट होती है वो इस डायरेक्शन में पास हो रही होती है, एंड लास्ट ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पुरकिंजे फाइबर्स में होता है। ये यहाँ पे ये जो वो फाइबर्स बने होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स में जो करंट मतलब पोस्टीरियरली फ्लो हो रहा था, मतलब हार्ट के पोस्टीरियर पार्ट में हो रहा होता है, तो इसका जो फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट हमने देख लिया ऐसे नोड से लेके AV नोड्स का जो डायरेक्शन है करंट का वो इस तरीके से है। ठीक है, और उसके बाद जो AV नोड से लेकर के बंडल ऑफ ब्रांच की तरफ उसका भी सेम डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन जो सेप्टल का जो डीपोलराइजेशन हो, यानी कि जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा है ना, जो सेप्टा है दोनों के बीच के वेंट्रिकल्स का, इसका जो डीपोलराइजेशन था वो पहले लेफ़्ट ब्रांच में जाता है,
करंट जो पहले लेफ़्ट ब्रांच में जाता है और उसके बाद राइट ब्रांच में जाता है। तो लेफ़्ट ब्रांच से राइट ब्रांच की तरफ एरो हो रहा है, एरो देखिए आप, लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा है, तो ये सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है। उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, वो वापस उसी डायरेक्शन में हो रहा था सेम, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है, टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। फिर लास्ट जो होता है पुर्किंजे फाइबर्स में, उसका जो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन होता है वो पोस्टीरियरली है ना, तो पोस्टीरियर से आगे की तरफ आ रहा है, तो उसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो ये होता है, ठीक है। पूरा ये जो करंट का जो फ्लो है वो यहाँ तक जाएगा ताकि पूरी वेंट्रिकल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके और जो भी अमाउंट ऑफ जो ब्लड है ना वो आगे पास आउट कर सके, चाहे वो ओटा में हो या फिर चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी में हो, ठीक है। तो अभी जो मेन हमें बात ये याद रखनी है कि ऊपर ऐसे नोड के पास जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है और नीचे जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमें जो है ना जब चेस्ट लीड्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा। जो राइट आर्म पे होता है ना वो हम नेगेटिव चार्ज लगा रहे होते हैं और जो लेफ़्ट लेग पे होता है वो पॉजिटिव चार्ज लगा रहे होते हैं। अब जो हमने कार्डियक वेक्टर पढ़े हैं इसके ज़रिए से हम ये देख लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे बन रहा होता है हमारा, ठीक है। मान लीजिए ये जो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन है ये किस वे में जा रहा है, यहाँ ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है लास्ट। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है इसका डायरेक्शन, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये पी वेव बनती है। ये किस वजह से बन रही थी, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि पहले आता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में, फिर उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी थी। हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब कि जो इम्पल्स पास ऑन हो रहे थे वो पहले होता है, उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी मतलब कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो बाद में आता है, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही होती है। तो पहले पी वेव जनरेट होता है, ठीक है, उसके बाद जा कर के आर्टरिया जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं या सिस्टोल हो रही होती है, ठीक है। ये हो गया पी वेव आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। फिर हमने देखा नेक्स्ट जो है वो सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है। सेप्टल डिपोलराइजेशन आप देख रहे हो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के अलग ही वे में जा रहा है, ठीक है, यानी नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। तो ये जो होता है स्मॉल नेगेटिव वेव बनती है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनता है क्यू, ठीक है। देन उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन सेम डायरेक्शन में टूवर्ड्स द पॉजिटिव जा रहा है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है ये बिग मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा था QRS, ठीक है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन दिखा रहा होता है ये। लास्ट जो होता है ना वो ये देखें पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये हमने देखा था जो पुर्किंजे फाइबर्स में जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ को है, ठीक है, इस तरफ को है। ये भी पॉजिटिव के अवे जा रही है, तो ये भी एक स्मॉल नेगेटिव बनती है डिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आता है टी वेव, ये होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी कि अब अगर जो वेंट्रिकुलर्स डिपोलराइज हुए वो वापस रिपोलराइज होकर के नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पर आएंगी, तो ये टी वेव उसकी वजह से बन रही होती है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन आप देखें इसका भी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वेव बनती है।